डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा सीरीज जो चल रही थी मैथ की, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, रियल नंबर्स। उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद के बारे में पिछले क्लास में हमने जो बातें करी थी, बेसिक्स के बारे में, चर राशियाँ, अचर राशियाँ, चर राशियाँ किसे कहते हैं जिनकी मान हमें ज्ञात नहीं होता, जो प्रश्न में दी गई शर्तों के आधार पर निर्धारित होती हैं, उनको चर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियाँ जिनका मान हमको ज्ञात होता है, जो प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्धारित नहीं होती, उनको अचर राशियाँ कहते हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने कई बात करी, बीजीय व्यंजक के बारे में बात करी। बीजीय व्यंजक क्या होती है? चर और अचर राशियाँ जिनमें शामिल हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं? अचर राशियाँ। चर राशियाँ जिनमें शामिल हो जाएं उनको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी बहुपद के बारे में। बहुपद और बीजीय व्यंजक में हमने डिफरेंट किया था कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में केवल इतना अंतर होता है कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर डिफरेंस ये है कि इसमें जो घातें होंगी वो क्या होंगी? ऋणात्मक भी हो सकती हैं। बीजीय व्यंजक में क्या हो सकती है? ऋणात्मक हो सकती हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि बेबीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात क्या होनी चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, वही बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद नहीं हो सकता, ये बीजीय व्यंजक हो सकता है। इसको हमने बहुपद बात करी थी। बहुपद के बाद में बहुपद की घात के बारे में हमने बात करी थी कि बहुपद की घात क्या होती है? कि बहुपद की घात वो होगी जिसमें अधिकतम घात वाला पद, अधिकतम घात वाले पद की जो घात होगी वही बहुपद की घात होती है। उसके बाद में हमने बहुपद के उसके बारे में बात करी थी कि बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, शून्यक क्या होंगे। बहुपद के शून्यक, के बहुपद के शून्यक वे होंगे कि माना f(x) कोई एक बहुपद है, f(x) एक बहुपद है और उस f(x) बहुपद का x के बेमान जो f(x) को क्या करते हैं? बहुपद को क्या करते हैं? शून्य कर दें, और वही हमारे बहुपद के क्या होंगे? शून्यक होंगे। फिर हमने बहुपद के प्रकारों के बारे में बात कराया कि प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के दो प्रकार होंगे, दो प्रकार से बहुपद होते हैं कि एक तो पदों के आधार पर और एक किसके आधार पर होंगे? कि बहुपद एक घातों के आधार पर और एक पद के आधार पर होते हैं बहुपद। घातों के आधार पर एक घात का बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। एक घातीय बहुपद को रेखीय बहुपद भी कहा जाता है, और पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद होते हैं। यहाँ तक कि हमने कल बात कर ली थी। आगे की हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजकों का जो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इसमें बात करेंगे कि माना f(x) y बराबर f(x) एक क्या है? एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। तब y बराबर f(x) क्या है? एक बहुपद है। तब y बराबर f(x) का, y बराबर f(x) का आलेख, ग्राफ, y बराबर f(x) का आलेख, ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। वह बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। कि y बराबर f(x) को ये क्या ले लिया हमने? बहुपद ले लिया, और y बराबर f(x) का आलेख, ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि माना y बराबर f(x)
का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। बहुपद के क्या होंगे? शून्यक। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, बहुपद के उतने ही क्या होंगे? शून्यक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को y बराबर एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, बहुपद की अधिकतम घात वही होती है। यहां से हम बात करें तो इसका मतलब बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद के शून्यकों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? बहुपद की घात के बराबर। और बहुपद की घात के बारे में हमने बात कर रखा है कि बहुपद की घात क्या होती है कि अधिकतम घात का जो बहुपद में अधिकतम घात वाले पद की जो घात होगी वही बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की जो शून्यकों की संख्या क्या होगी कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है। जैसे हमने कोई ग्राफ लिया, ये ग्राफ लिया, यहां से हमने इसको इस तरीके से पैराबोला बना दिया, परवलय। तो परवलय बना दिया तो ये एक्स अक्ष को एक बिंदु और दो बिंदुओं पे काट रहा है। तो ये दो बिंदुओं पर जहां काट रहा है वही बहुपद के क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। वही बहुपद के क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। और उतनी घात का क्या होगा? बहुपद होगा। ये द्विघातीय बहुपद होगा। पैराबोला किसमें बनता है? द्विघात के बहुपद में। हमें अभी आगे पढ़ेंगे। यहां तक सबको समझ में आई होगी बात। आगे हम बात करते हैं, ये बात समझ आ गई कि बहुपद एक्स अक्ष के जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्य होंगे और उतनी क्या होगी? घात होंगी। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कल हमने बहुपद के प्रकारों के बारे में एक घातीय रैखिक बहुपद, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपदों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि रैखिक बहुपद का आलेख। रैखिक बहुपद का आलेख। फिर बात करेंगे हम द्विघात बहुपद का आलेख और त्रिघात बहुपद का आलेख। ये बात करें तो हमने माना y बराबर एफ एक्स एक रैखिक बहुपद है, तब
y बराबर एफ एक्स एक क्या है, रेखिक बहुपद है तब। नंबर 1 बात कि y बराबर एफ एक्स एक रेखिक बहुपद है तब सबसे पहले जब अगर y बराबर एफ एक्स एक रेखिक बहुपद होगा, एक घात का बहुपद होगा, तो सर इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ क्या निरूपित करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तब y बराबर एफ एक्स अगर एक रेखिक बहुपद है तो इसका ग्राफ आलेख ग्राफ एक सरल रेखा को निरूपित करता है। किसको निरूपित करेगा? सरल रेखा को निरूपित करता है। क्या करता है? निरूपित करता है। नंबर 2 बात करेंगे कि इसमें जो अगर सरल रेखा को निरूपित करेगा तो इसकी इस दिखाई किस प्रकार का दिखाएगा, तो ये दिखाई देगा y बराबर एफ एक्स ए एक्स प्लस बी और यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 रूप का होगा। किसका होगा? y बराबर एफ एक्स इस तरीके का दिखाई देगा ए एक्स प्लस बी और यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तीसरा, इसमें अगर बात करें कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी सर, तो रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो रेखिक बहुपद में जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेखिक बहुपद में मैंने अभी बताया कि बहुपद x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतनी शून्यकों की संख्या होगी। तो इसका एक सरल रेखा बनेगा। तो इस तरीके से एक ग्राफ लिया हमने और ये लिया हमने। अब ये बताओ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? केवल एक होगी। तो इसका मतलब रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। ये 3 पॉइंट इसमें। अब द्विघात आलेख की बात करते हैं कि माना y बराबर एफ एक्स, ये एफ एक्स क्या हो रहा है? कल हमने बात करी थी कि बहुपद को एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स, जी एक्स, एक्स एक्स कुछ भी मान सकते हैं। इसका नाम है, नामकरण कर दिया। इसका रामलाल, श्यामलाल, बाबूलाल कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम बहुपद का। तो y बराबर एफ एक्स एक क्या है? बहुपद है। तो y बराबर एफ एक्स एक बहुपद है, वो भी कैसा है? एक द्विघात का बहुपद है। कौन सी घात का बहुपद है? द्विघात बहुपद, द्विघात का बहुपद है। तब अब इसमें बात करेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा आलेख कैसा बनेगा? इसका ग्राफ एक परवलय को निरूपित करता है। एक परवलय को निरूपित करता है। दूसरा, ये किस रूप का दिखाई देगा? तो ये जो रूप होगा y बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहां पर भी ए नॉट इक्वल टू रूप का होगा। बात आगे समझो। किस रूप का होगा सर? द्विघात का होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू, इसको कहते हैं, अभी बात करेंगे हम कोफिशिएंट, इसको एक्सपोनेंट, और ये जो होते हैं संक्रियाएं इनको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इनको वेरिएबल बोलते हैं, एक्स जो अचर होते हैं इनको। तो इस तरीके से हम अभी बात करेंगे। ठीक है बेटे, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 9। अब इसके जो शून्यकों की बात करें हम कि इसके शून्य कितने होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा ग्राफ उतने उसके शून्य होंगे। तो ग्राफ अगर इसका जो क्या बन रहा है? परवलय बन रहा है। परवलय भी कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के। कैसे? एक तो डाउनवर्ड पैराबोला, एक अपवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है? जब
इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड कोफिशिएंट, वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। लेकिन जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो उसका जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इस तरीके से पैराबोला ये तो हो गया अपवर्ड, और इस तरीके से जो बनेगा वो होगा डाउनवर्ड। इसका जो कोफिशिएंट होगा कैसा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए होगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस ए एक्स स्क्वायर होगा। तो ये अपवर्ड पैराबोला तो जब बनेगा, कब बनेगा, जब इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा जब इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इस तरीके से पैराबोला बनता है। अब ये कितने जगह काटेगा ये भी देखो। अब हमने अगर मान के चलो पैराबोला बनाया तो ये इसकी 3 स्थितियां बनेंगी, आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में बात करते हैं तो कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 जगह पर काट रहा है। तो 2 जगह पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम बात करते हैं, लिख देंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। इसमें आगे अभी थोड़ी जगह भी कम है। द्विघात बहुपद में हम बात करेंगे आलेखों के बारे में, कि आलेख में अगर इसका प्रेक्षण करते हैं, द्विघात बहुपद के आलेखों का अगर हम प्रेक्षण करते हैं तो इसमें 3 स्थितियां बनती हैं जो आपकी बुक्स में भी दे रखी हैं, और मैं आपको बता भी दूंगा कि उसकी 3 स्थितियां कौन कौन सी बनती हैं। कि पहली स्थिति तो बनती है कि जब क्या होता है, प्रेक्षण करने के बाद में ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, ए बिंदु और ए डैश बिंदुओं पर काटता है, तो उसके कितने हो जाएंगे, शून्य 2 शून्य हो जाएंगे। सॉरी। उसके बाद में जो अभी हमने देखा था, जैसे ये एक पैराबोला बना, पहली स्थिति, ये ए बिंदु मान लो, ये ए डैश बिंदु मान लो, तो ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। अभी बताओ। दूसरी स्थिति जब बनेगी कि ए और ए डैश बिंदु क्या हो जाएं, संपाती हो जाएं। क्या हो जाएं, संपाती का मतलब एक ही बिंदु पर क्या काटे, एक ही बिंदु पर एक्स अक्ष को काटे, उसको संपाती कहेंगे। या तो वो ए जो होगा वो ए डैश में बन जाएगा, या ए डैश ए में शामिल हो जाएगा। जैसे किस प्रकार से देखते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से, अब यहाँ पर ये केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ सर कि इसके शून्य केवल 1 होंगे, क्योंकि द्विघात का बहुपद है तो इसके शून्य तो 2 होंगे, लेकिन जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो क्या हो गई, संपाती हो गई। इसका मतलब इसके पे ही क्या हो गए, उसके 2 शून्य हो गए इसी बिंदु पर, इसी एक्स अक्ष के इस मान पर क्या हो रहे हैं, जीरोज की संख्या 2 हो रही है। क्या हो रही है, 2 हो रही है, तो संपाती हो गए। क्या हो गए, संपाती हो गए। एक जो थर्ड जो स्थिति बनेगी उसमें क्या होगी, ना तो वो एक्स अक्ष को कहीं किसी भी बिंदु पर काटेगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा पैराबोला। जैसे इस तरीके की स्थिति बनेगी, इस तरीके की। ये जैसा कि आपको पता है एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको वाई डैश और इसको एक्स डैश। ये जो पैराबोला बना ये हवा में उड़ता हुआ, कहीं एक्स अक्ष को नहीं काट रहा। लेकिन सर आप तो बोल रहे हैं शून्यकों की संख्या 2 होगी, तो इसके जो शून्य होंगे, आप अगली जब बढ़िया पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, मैथ में 100 में से 100 लाओगे, जब 11th क्लास में आप हमसे मिलोगे तो हम इसमें बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स जब पढ़ेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें पढ़ेंगे कि इमेजिनरी जो नंबर्स होंगे, इमेजिनरी जो शून्य होंगे उनके बारे में। तो इसकी जो इमेजिनरी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, इमेजिनरी। तो इसके जो शून्य होंगे वो इमेजिनरी शून्य होंगे। इसलिए जो ये तीसरी जो स्थिति बनेगी, ये ना तो ऊपर एक्स अक्ष को ना तो ऊपर से काटेगा नीचे से काटेगा, इसकी क्या बनाएंगे, इमेजिनरी। तो इसमें जो होंगे ये 3 स्थितियां हमने देखी द्विघात बहुपद में, कि पहली स्थिति तो 2 बिंदुओं पर काट रही है, एक ए बिंदु पर, ए डैश बिंदु पर। दूसरी क्या होगी, दोनों बिंदुओं संपाती हो गए कि एक ही बिंदु पर आगे मिल गए, या तो इसको ए या ए डैश बोल देंगे।
तीसरी स्थिति वो किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही, वो इमेजिनरी शून्य होंगे, इमेजिनरी शून्य जीरोज होंगे उसमें, ठीक है। आगे हम त्रिघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। त्रिघात बहुपद माना y बराबर fx एक त्रिघात क्या है, त्रिघात का बहुपद है, त्रिघात का क्या है, बहुपद है। तब इसका ग्राफ आलेख कैसा होगा, आलेख ग्राफ एक कैसा होगा, कर्व को निरूपित करता है, कर्व को निरूपित करता है, कैसा करता है, कर्व को निरूपित करता है त्रिघात का बहुपद। दूसरी बात इसकी बात करेंगे, सर इसको दिखाई कैसा देगा, देखेंगे कैसे इसको, तो ये y बराबर fx ये दिखाई देगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और यहां भी a not = 0 रूप का होता है, रूप का होता है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे बात करें कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो जैसा कि मैंने बताया कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितने घात होंगे तो उतने शून्यकों की संख्या होती है, घात और शून्यकों की संख्या बराबर होती है, बहुपद की घात और शून्यकों की संख्या बराबर होती है, मैंने अभी बताया था जैसे स्टार्टिंग में। तो इसमें भी और वैसे भी एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतनी ही क्या होंगी, बहुपद की शून्यकों की। ये कितने अक्ष पे काट रहा है, 1 2 3, 3 अक्ष पे काट रहा है, तो कितनी हो जाएगी इसमें, ये x बिंदु, ये x डैश, ये y, ये y डैश। इसको क्षैतिज भी बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। अब इसमें जो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, लिख देंगे, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन कई जगह आपको इसमें भी इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। इसमें क्या होता है कि यहां जो आपको एक बिंदु पे दिखाई देगा, लेकिन यहां क्या हो गया, यहां पर भी जैसे यहां क्या हो गया, संपाती हो गया था, इसी प्रकार से यहां पर भी जीरो, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0, 3 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 3, मतलब एक ही बिंदु पर 3 बार काट रहा है वो, तो मतलब x का मान 0 3 बार रखेंगे, 0 पर y का मान 0, x का मान दोबारा 0 पर, y का मान 0, दोबारा 0 पर 0। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी, वो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, लेकिन वो एक ही बिंदु पर हो जाएगी, कौन से पे, 0 पर। इस तरीके से रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की हम बात करेंगे। जैसे इसमें हम लेते हैं जैसे y बराबर x, हमने बहुपद ले लिया y बराबर x, x का मान 0 होगा तो y का मान 0 होगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम इनका जब निकालेंगे हम मान, आगे हम इसके ऊपर जो है आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उनको करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कि हम क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यूज रखते जाएंगे, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में x की वैल्यूज रखते जाएंगे और y की क्या निकलते आएंगे, हमारे मान निकलते आएंगे, वैल्यू निकलती आएगी। जैसे हमने x की वैल्यू रखी है और यहाँ y बराबर x क्या दे रखा है, आपको बहुपद दे रखा है। यहाँ x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ x की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2। और यहाँ x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो इस तरीके से हम इसका अगर ग्राफ बनाएं, ये आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और आप समझ सकते हो। अगर वीडियो में समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट कर लेना, समझना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना। आप बड़े इंटरेस्ट के साथ में, बड़े मजेदारी के साथ में इसी प्रकार पढ़ते जाएं, बिल्कुल दिमाग पर लोड ना लें। आगे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में, बहुत ही एग्जाम्पलों के साथ में यहाँ पढ़ाएंगे हम
बिल्कुल बोर नहीं होंगे आप। ये थोड़ा अभी थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहे हैं अभी, ये जो फर्स्ट चैप्टर हुआ, सेकंड चैप्टर हुआ, ये अभी थ्योरेटिकल चल रहे हैं। आगे आनंद तो आपको उसमें आएगा, त्रिकोणमिति होगी, मेंसुरेशन होगा। मेंसुरेशन में मजा आएगा क्योंकि उसमें क्या होता है कि उनमें कैलकुलेशन होती है, और इनमें क्या है केवल थ्योरेटिकल होते हैं। थ्योरेटिकल समझना पड़ता है। जैसे हमने इससे पहली वाले में हमने पढ़ा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अभी थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहे हैं। आगे जब आप कैलकुलेशन जो चैप्टर्स आएंगे उसमें बहुत मजेदारी आएगी, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल में हमें थोड़ी बोरिंग सी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी बड़ी मजेदारी के साथ में करेंगे। अब यहाँ हमने y बराबर fx एक रेखिक क्या है सॉरी y बराबर x एक क्या है, रेखिक बहुपद है। इसमें अब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 1 आ गया, x का मान। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ जैसे कि आपको पता है, जो पहला मान होता है वो x का होता है, बाद का मान होता है वो y का होता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ये x का मान है, ये y का मान है। x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसके मान को क्या कहेंगे, भुज, और इसके मान को क्या कहेंगे, कोटि। ये बात आपको सबको समझ में आ गई। अब यहां से ग्राफ बनाएंगे। जैसे हमने लिया 1 2 3, ये x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष, ये y डैश, और ये x डैश। इधर भी क्या हो जाएंगे, 1 2 3 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, -1 -2 -3, इधर नेगेटिव, -1 -2। अब देखो हमने क्या लिया, एक लिया, और एक पे y का मान क्या आया, 1 आया, तो बिंदु बन गए यहाँ। यहां हमने लिया, क्या लिया, -2, तो 2 पे क्या आ गया, -2 कहाँ है, ये रहा, x अक्ष में -2, तो -2 आ गया, तो ये आ गया यहाँ -2। यहां एक 0 ले लो, तो 0 पे क्या आ जाएगा, 0। तो x का जो 0 पे किस नंबर ऑफ जीरोस, केवल x का मान 0 रखेंगे तभी 0 आएगी। बाकी के शून्य के एक आ गया, आगे शून्य के, और किसी वैल्यू पे x की किसी भी वैल्यू पर y का मान शून्य नहीं होगा। आप रख के देख लेना, कितने भी मान रख लेना कि और किसी भी वैल्यू पे x का किसी भी वैल्यू पर y का मान शून्य नहीं होगा। केवल एक वैल्यू पर क्या हो रहा है, तो शून्य की संख्या केवल कितनी है, 1, तो 0 पे 0 आ गई। उसके बाद 3 पे 3 आएगी, 3 कहाँ है, 3 ये रहा और 3 ये रहा, तो यहां से ये। अब इनको मिला दो, इस तरीके से एक सरल रेखा जाएगी, जा रही है, एक सरल रेखा को निरूपित कर रहा है। हमने यही बोला था कि जब वो रेखिक जो बहुपद होगा वो एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। शून्य की संख्या 1 होगी, 0 पे 0 आ रही है, नंबर ऑफ जीरोज 1, और उसके बाद में किसको निरूपित करता है, और ये किस रूप का होगा कि y। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y a डॉट 1 डॉट x प्लस 0, इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, उस रूप में मैंने देखा था, क्या लिखा था, y बराबर ax प्लस 0 ax प्लस b। तो यहाँ x की जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a का मान तो हो गया 1 और b का मान हो गया 0। क्या हो गया, 0। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कोफिशिएंट, जैसे 5x² प्लस 2x इक्वल टू 7, इसमें जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो होता है कोफिशिएंट। क्या होगा, ये कोफिशिएंट। और ये जो होगा एक्सपोनेंट, क्या होगा, एक्सपोनेंट। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वेरिएबल, क्या आगे, वेरिएबल। और ये जो संक्रियाएं दिखाई दे रही हैं प्लस, जैसे मैंने लगा दिया -1, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या होते हैं, ऑपरेटर। ठीक है, इस तरीके से ये कोफिशिएंट, इनको कहते हैं गुणांक, इनको कहते हैं घातांक, एक्सपोनेंट, इनको कहते हैं वेरिएबल, और इसको ऑपरेटर संख्याएं, और ये कॉन्स्टोनेंट, हाँ, तो ये हो गए अचर। ठीक है, कांस्टेंट।
कांस्टेंट, ठीक है। कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर, कांस्टेंट, इस तरीके से ये होंगे। ये होंगे कोफिशिएंट गुणांक, एक्सपोनेंट घातांक, वेरिएबल, और ये ऑपरेटर संक्रियाएं, और कांस्टेंट अचर, ठीक है। हमने यहाँ तक की बात करी। आगे इन पे जो होंगे हमारे एग्जाम्पल्स, उनके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप अभी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये अभी थोड़ी थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहे हैं, इनमें अभी कुछ आपको बोरियत महसूस होगी, लेकिन आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब कल हम इन पर आधारित कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका रेस्पॉन्स हमको मिलता रहे, जिससे हमें भी एक ऊर्जा, एक मोटिवेशन हमको प्राप्त हो सके, हम भी अधिक से अधिक आपके लिए क्या कर सकें, मेहनत कर सकें। और हम, जैसा कि आप करते हो कि बेसिक्स को आप देखते नहीं हो, बेसिक्स जो है, बेसिक क्लासें आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल एक भी। पूरी वीडियो आपको बेसिक्स क्लास की देखनी है, जिससे आप बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो आप एक्सरसाइज आराम से, आसानी के साथ में आप कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन को आप चुटकियों में बढ़ा सकते हो। और मैं आशा करता हूं कि आप बेसिक्स क्लास को सबसे ज़्यादा देंगे। भले एक बार एक्सरसाइज की क्लासों को छोड़ दें, कोई बात नहीं, पर लेकिन बेसिक्स की क्लासों को एक बार मजबूती से करें, क्योंकि ये आने वाले समय में 11th में और 12th में भी काम आने वाली है। जैसे मेंसुरेशन, आगे जो चैप्टर अभी आएंगे उनके बारे में, तो ये चीज़ें बहुत बेसिक आगे कंपटीशंस में भी हमारी क्या आती है, काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।